गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। न्याय वाक्य कहें या न्याय निगमन कहें, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बराबर एग्जाम्स में मिलता रहता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, ये जो शब्द है इसका क्या मतलब है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है सिलागिज्म। इसका मतलब है कि तर्कपूर्ण ढंग से अनुमान, यानी आपको दिए गए कथन के आधार पर तर्कपूर्ण ढंग से कुछ अनुमान या निष्कर्ष निकालने रहेंगे। अच्छा, तो जो कथन आपको दिया रहेगा उसी को हम लोग कहेंगे तर्क वाक्य। अच्छा, अब तर्क वाक्य में तीन बातें होती हैं। पहला है उद्देश्य, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जैसे एग्जाम्पल से मैं बात समझाऊंगा। जैसे सभी पेन कलम है, एक कथन आपको दिया गया है, या इसी को तर्क वाक्य भी कहेंगे। इस कथन में सभी पेन जो है, जिसे आप कर्ता कह सकते हैं, कर्ता भी कह सकते हैं, या उसी को सब्जेक्ट भी कहते हैं। यानी आपका ये जो पेन है वो कर्ता है या सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात कही जा रही है। अच्छा, अब उसके बाद अब उसको क्या कहा जा रहा है, सभी पेन को क्या कहा जा रहा है, उसे हम लोग, यानी कि कर्ता के अलावा जो बचेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे या विधेय कहेंगे। विधेय कहेंगे, प्रेडिकेट। अच्छा, यानी कि जिसके बारे में बात कही जा रही है, जैसे सभी पेन, तो पेन के बारे में बात कही जा रही है तो पेन आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के अलावा जो अन्य बातें रहेंगी आपको, वो विधेय यानी प्रेडिकेट के अंतर्गत आएंगी। अच्छा, अगली बात है मध्य पद क्या होता है। जब भी कथन लिखे जाएंगे, जरा देखिए ध्यान से। पहली बात हो गई आपका सब्जेक्ट, यानी कि आपका उद्देश्य, सब्जेक्ट। और दूसरी बात हो गया विधेय, प्रेडिकेट। अच्छा, अब तीसरी बात हमें समझाना, मध्य पद, मिडिल टर्म। ये क्या होता है? जैसे कथन जब दिया जाएगा, तो अगर दो कथन दिया गया है, मान लीजिए सभी पेन कलम है और सभी कलम किताब है। अगर ये दिया गया है तो जो दोनों में कॉमन होता है उसी को हम लोग कहेंगे मध्य पद। अच्छा, आगे देखिए। तो यह हो गया तर्क वाक्य में जो तीनों चीजें थी वो हमने सिखा दिया। अब तर्क वाक्य के भेद वेरी इंपॉर्टेंट है। तर्क वाक्य के भेद जरा देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है सर्वव्यापी, हमने लिख दिया वहां पर, सर्वव्यापी सकारात्मक तर्क वाक्य। सर्वव्यापी सकारात्मक, इसी को हम लोग ए प्रकार भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ए प्रकार, अभी तमाम उसका उपयोग होगा। तो ए प्रकार का मतलब हो गया सर्वव्यापी सकारात्मक, यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव, सर्वव्यापी सकारात्मक। अच्छा, ये क्या होता है? एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। जैसे सभी पेन कलम है,
सभी पेन कलम है, तो ये जो वाक्य है वो सर्वव्यापी सकारात्मक का वाक्य है। अच्छा, सभी, इसका जो आपका जो है ये पहचान जो है सभी लिखा रहेगा उसमें। सर्वव्यापी सकारात्मक की पहचान है कि जो पहला शब्द होगा वो सभी लिखा रहेगा। अच्छा, अगर सिर्फ लिखा है पेन कलम है तो इसका मतलब वहाँ सभी साइलेंट होता है, लेकिन वो सभी माना जाएगा। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया। दूसरा जरा देखिए, दूसरा क्या है? पहला हो गया आपका ए टाइप, दूसरा हो गया आपका पूर्णव्यापी नकारात्मक तर्कवाक्य। इसको हम लोग ई टाइप भी कहते हैं। ई टाइप क्या होता है? यूनिवर्सल निगेटिव। अब पूर्णव्यापी नकारात्मक का मतलब क्या है? नकारात्मक, जैसे एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। कोई पेन कलम नहीं है, कोई पेन कलम नहीं है, तो ये पूर्णव्यापी नकारात्मक वाक्य हो गया। अच्छा, अगला है आपका तीसरा है अगला। तीसरा है अंशव्यापी सकारात्मक तर्कवाक्य। ये हो गया आपका आई टाइप का। इसमें क्या पहचान है? कोई नहीं है, पूर्णव्यापी में। अच्छा, अंशव्यापी सकारात्मक की पहचान क्या? जरा ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल से बात समझ आएगी। कुछ, सम, इसकी पहचान है कुछ पेन कलम है, ये पहचान है, कुछ पेन कलम है, तो इसको आई टाइप का कहेंगे। चौथा है अंशव्यापी नकारात्मक तर्कवाक्य। अंशव्यापी नकारात्मक तर्कवाक्य, इसको हम लोग ओ टाइप कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल से जल्दी बात समझ आएगी, एग्जाम्पल देने से। जैसे कुछ पेन कलम नहीं है, तो कुछ नहीं, ये पहचान हो उसकी। तो 4 प्रकार हो गया। AEIO 4 प्रकार हुआ। सबकी पहचान क्या है? ए टाइप की पहचान क्या है? पहला सभी रहेगा उसमें। ई टाइप का पहचान क्या है? कोई नहीं लिखा रहेगा। आई टाइप की पहचान क्या है? कुछ लिखा रहेगा। और ओ टाइप की पहचान क्या है? कुछ नहीं लिखा रहेगा। चलिए अब काम की बात करते हैं। जरा देखिए, अब इसमें करना क्या है? सबसे पहले देखते हैं कि नियम क्या क्या लगेंगे। जैसे हमारे पास जो विधियां हैं, प्रश्नों को सॉल्व करने की जो विधियां हैं, वो पहला प्रकार है, पहली विधि है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड यानी विश्लेषण विधि। ये पहली विधि है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चाहे इससे आप करिए और चाहे दूसरा है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मेथड यानी वेन आरेख विधि, अगली विधि है ये। चलिए, और एक तीसरी विधि है जो थोड़ा काम आसान करती है, कहीं लिखे मिलेगा नहीं आपको, 150 मेथड। अच्छा, तो ये 150 मेथड हम आपको कल सिखाएंगे।
अव्यवहारिक भी विधि भी आपको कल सिखाएंगे, थोड़ा आसान होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, वो इससे सॉल्व हो पाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले आपको विश्लेषण विधि के बारे में पूरी बात बताएंगे और जो चीज़ें सिखाई गई हैं वो सबके लिए सेम रहेंगी। अच्छा, तो विश्लेषण विधि में सबसे पहले आती बात कि क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, उसमें एक मध्य पद जो है कॉमन होना चाहिए। अच्छा, मध्य पद पहली बात का कॉमन होना चाहिए, मध्य पद होना चाहिए। अच्छा, दूसरा है अगर कथन जो है पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तीसरी बात है अगर कथन नेगेटिव है तो उसका निष्कर्ष भी हमेशा नेगेटिव के अंतर्गत आएगा। अच्छा, अब मूल बातें सीखिए। पहले मूल बातों में क्या है, जैसे कथन दे दिया आपको, कथन मान लीजिए 2 कथन दिया आपको, सभी आलू, कथन मान लीजिए है सभी आलू बैगन है, पहला कथन है। दूसरा कथन मान लीजिए सभी, कुछ अपने स्तर से ले लिया, कुछ आलू टमाटर है, ये मान लीजिए आपका एक कथन दे दिया है। लेकिन इसमें मध्य पद जो है आपका, जैसे ये मध्य पद यहाँ नहीं होना चाहिए, ये वाला मध्य पद यहाँ होना चाहिए दूसरे स्थान पर, यानी कि आपका पहले कथन में जो सब्जेक्ट है वो मध्य पद नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छा, अगर मान लीजिए है ऐसी स्थिति तो कैसे बनाएंगे उसको? बनाने की प्रक्रिया क्या है? कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन कैसे करेंगे? हमेशा ए का आई में ही कन्वर्जन हो सकता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कुछ, ए का मतलब क्या हो गया? सभी पेन कलम है, ये ए का तर्क वाक्य है, यानी कि आपका पूर्ण क्या नाम है, सर्वव्यापी सकारात्मक है। इसको हम बनाएंगे आई का मतलब होता है अंशव्यापी सकारात्मक में बन सकता है। तो कौन किस में बन सकता है? ए आई में चेंज हो सकता है। पहली बात तो ए आई में चेंज हो सकता है, और आई जो है सिर्फ आई में चेंज हो सकता है, ई जो है सिर्फ ई में चेंज हो सकता है। लेकिन अगर ओ का है तो किसी में भी चेंज नहीं हो सकता है। अच्छा, तो अगर ए का है, मान लीजिए यही ए है, तो इसको हम अर्थ उसका वही रहे, कैसे हम आई में चेंज करेंगे? तो यहाँ लगा देंगे कुछ कलम पेन है, आई बन गया, कुछ कलम पेन है, यानी जो इसका मतलब वही मतलब इसका भी होगा, यानी ए को हमने आई में चेंज कर दिया है। अच्छा, अगर मान लीजिए आई ही होता, जैसे कुछ कलम पेन है, तो उसको अगर आई में चेंज करना चाहेंगे, यानी अगर चेंज करना चाहते हैं तो क्या बन सकता है? कुछ पेन कलम है, ये बन सकता है। इसी प्रकार से ई का ई में, लेकिन अगर ओ का है तो वो किसी में चेंज नहीं हो सकता है। अब इसका क्या यूज हुआ, क्या मतलब हुआ? जैसे देखिए, यहाँ पर मध्य पद आपका कॉमन नहीं है, अगर कॉमन भी है तो उसका स्थान सही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो पहला है उसको हम, चूंकि ये ए है और ये तो आई पहले से ही है, ए का आई माने कुछ भी करने पर मध्य पद आपका कॉमन हो जाए। जैसे सभी आलू बैगन, इसको लिख सकते हैं, ए को आई में चेंज कर सकते हैं, तो कुछ बैगन आलू है, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये आई में हो गया, इसको अब हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा वाला वैसे लिख दीजिए, कुछ आलू टमाटर है, आई। अब देखिए आपका ये जो मध्य पद है वो आपको मिल गया सही स्थान पर।
अब ध्यान देना है कि क्वेश्चन इसी प्रकार का होना चाहिए। ये बदल सकता है लेकिन ये मध्य पद बदलना नहीं चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अब शुरुआत होता है इंपॉर्टेंट बातों की। अब जैसे निष्कर्ष इसका निकाला जाएगा, आई का आई, अगर ये मान लीजिए कथन नहीं होता, कथन वास्तव में ये होता, जैसे ऊपर दिया गया उसका मतलब ये हो गया। अब आपको मध्य पद मिल गया तो एक, अब ध्यान दीजिए दोनों अगर आई है, दोनों अगर आई है तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। यानी अगर दोनों आई में ही हैं, दोनों कथन आई यानी क्या होता, अंश व्यापी सकारात्मक अगर दोनों कथन हैं तो उनका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। यानी जितने भी निष्कर्ष लिखे जाएंगे इस आधार पर वो गलत माने जाएंगे। ये उसका तरीका लगाने का। अब ध्यान दीजिए दोनों आई हैं तो आई और आई मिलकर के, यानी आई प्लस आई मिलकर के आपका कुछ भी नहीं बना, यानी कोई निष्कर्ष नहीं मिला। चलिए अब शुरुआत होती है प्रश्नों की। सारी बातें शॉर्टकट में आपको सिखाया गया है। चलिए अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको कथन दिया गया है। पहला कथन दिया गया है सभी पेन कलम है, और दूसरा कथन दिया गया है सभी कलम पेन है, किताब है। अब निष्कर्ष मान लीजिए दे दिया गया, निष्कर्ष दे दिया गया आपको। पहला निष्कर्ष दिया गया है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। मान लीजिए लिखा गया कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। अच्छा, तो निष्कर्ष में जरा ध्यान दीजिए। निष्कर्ष मान लीजिए लिख दिया सभी पेन किताब है, सभी पेन किताब है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ पेन किताब है। अब ध्यान दीजिए, अब आंसर दे दिया आपको, उत्तर दे दिया। मान लीजिए आपको ए वाला ऑप्शन तब गोला करना है जब पहला सही हो। मान लीजिए बी वाला दे दिया, अगर बी वाला तब गोला करना है जब दूसरा सही हो, और सी वाला तब जब दोनों सही हो, और डी वाला तब गोला करना है जब दोनों गलत हो। अच्छा, तो इस प्रकार से है। अब ध्यान दीजिए ये भी ए टाइप का है, यानी सर्वव्यापी सकारात्मक है, और ये भी ए टाइप का है। तो ए प्लस ए मिलकर के आप सारणी में देखिए क्या बन रहा है, ए ही बन रहा है। तो इसमें ये ए टाइप का और ये आई टाइप का है। तो कौन सही होगा आपका, यानी कि केवल पहला निष्कर्ष सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में ले रहा हूं, जरा देखिए। जैसे लिखा सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, कथन दिया गया है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, और दूसरा कथन दिया गया है कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से लिए गए हैं। कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, दरवाजे हैं। अब निष्कर्ष दिया गया है पहला और दूसरा। पहला दिया गया है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, और अगला दिया है, ठीक, सभी दरवाजे, शायद दूसरा वही लिख दिया गया है तो वो गलत है।
ठीक है, ये क्वेश्चन ना लिखे, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, ये थोड़ा सा इतना स्पष्ट नहीं है। ये कुछ लड़के, मान लीजिए पहला दिया है, कुछ लड़के बैल हैं और सभी बैल गधे हैं। बैल गधे हैं। अब निष्कर्ष दिया गया है, दो निष्कर्ष दिया गया है। कुछ लड़के गधे हैं कुछ लड़के गधे हैं और सभी गधे लड़के हैं। लड़के हैं, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, तो चूंकि सारणी आपके पास है, इसी सारणी से देख करके आपको लगाना होगा। तो कुछ लड़के बैल हैं, तो अंशव्यापी सकारात्मक है, यानी आई टाइप का है ये, और सभी बैल गधे हैं तो ये ए टाइप का। इसमें मध्य पद तो है पहले से ही, तो बिना मध्य पद के आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो आप देखिए, ये आपका जो है, जो पहला निष्कर्ष है वो किस टाइप का है। तो पहला निष्कर्ष जो है आई टाइप का है और दूसरा निष्कर्ष आपका ए टाइप का है। तो ज़रा देखिए, आई प्लस ए मिल करके क्या बन रहा है, आई प्लस ए मिल करके आई बन रहा है। यानी कि आपका जो पहला निष्कर्ष है आई वाला, वो आपका सही हो जाएगा। तो लिखेंगे केवल पहला सही है। इस तरीके से आपको अनुमान लगाना है। अच्छा, अगला है कुछ मुर्गियां बैल हैं। ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आ चुके हैं। कथन, और दूसरा कथन है कुछ बैल वृक्ष हैं। कुछ बैल वृक्ष हैं। अच्छा, अब निष्कर्ष में आपको दे दिया है पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष। पहला दिया है कुछ वृक्ष मुर्गियां हैं और कुछ मुर्गियां वृक्ष हैं। कुछ वृक्ष मुर्गियां हैं और कुछ मुर्गियां वृक्ष हैं। दो निष्कर्ष हैं, ध्यान दीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप सबको पता है कि ये अंशव्यापी सकारात्मक है, ये भी आई टाइप का है और ये भी आई टाइप का है, ये दोनों ही आई हैं। तो आप जानते हैं आई प्लस आई मिल करके, ज़रा देखिए इसमें क्या बन रहा है। आई प्लस आई मिल करके कुछ नहीं या कोई निष्कर्ष नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। इसका मतलब है ये चाहे आई हो चाहे कुछ भी हो, यानी कि कोई निष्कर्ष सही नहीं है। कोई निष्कर्ष सही नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कोई बैल गाय नहीं है। कथन है कोई बैल गाय नहीं है और कोई गाय भैंस नहीं है। कोई गाय भैंस नहीं। अच्छा, अब निष्कर्ष में पहला और दूसरा दो निष्कर्ष है। कोई बैल भैंस नहीं है, कोई बैल भैंस नहीं है और कुछ भैंसें बैल हैं। कुछ भैंसें बैल हैं। इस तरीके से है आपका। चलिए
अब आप देख रहे हैं कि इसमें नहीं लगा हुआ, कोई नहीं। तो जब कोई नहीं लगा होगा तो हमेशा पूर्णव्यापी नकारात्मक यानी ई टाइप का होगा। और कोई यहाँ पर भी दोनों ही ई टाइप का है। तो जब ई टाइप के हों दोनों कथन तो आप देखिए हमारे पास ई और ई मिल करके कुछ नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। इसका मतलब है ये दोनों में से हमारा कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, दोनों ही आपका गलत है। इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लिखने में समय लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी लड़के पुरुष हैं। कथन है सभी लड़के पुरुष हैं। और दूसरा है कोई भी पुरुष औरत नहीं, कोई भी पुरुष औरत नहीं है। ये कथन हो गया। अब निष्कर्ष दिया गया है, जरा देखिए कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है दोनों में से फिलहाल। अच्छा, कोई भी लड़का औरत नहीं है, कोई लड़का औरत नहीं है। और दूसरा है कुछ लड़के औरत हैं, कुछ लड़के औरत हैं। अब सभी लड़के पुरुष हैं तो ये ए टाइप का है, आप देख भी रहे हैं वहाँ पर सर्वव्यापी सकारात्मक है। अच्छा, कोई भी पुरुष औरत नहीं है, कोई नहीं जब लिखा रहेगा तो आपका हो जाएगा ये ई टाइप का, यानी ए प्लस ई अगर मिल जाए तो क्या बनेगा, ए प्लस ई मिल करके सिर्फ ई बनेगा। और कोई लड़का औरत नहीं ये ई टाइप का है, और कुछ लड़के औरत हैं ये आई टाइप का है। अंशव्यापी सकारात्मक है ये, और ये पूर्णव्यापी नकारात्मक है। तो ए प्लस ई मिलकर के ई बनता है। तो ई का मतलब आपका केवल पहला सही है। तो इसे देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, इस तरीके से हो गया एक क्वेश्चन। ठीक, अगला है एक क्वेश्चन जो पहले बता रहे थे, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया था, उसको हम सही कर दे रहे हैं। कथन सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं और कुछ खिड़कियां छड़ियां हैं, कुछ खिड़कियां छड़ियां हैं। थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया था पहले वाले में। और निष्कर्ष में है निष्कर्ष सभी दरवाजे छड़ियां हैं, सभी दरवाजे छड़ियां हैं। और दूसरा है कुछ छड़ियां दरवाजे, कुछ छड़ियां दरवाजे। तो इसमें भी आपको वही काम करना, देख रहे हैं मध्य पद। अच्छा, यहाँ पर मध्य पद जो है आपका कॉमन है। सभी दरवाजे खिड़कियाँ तो ये आपका ए टाइप का है, और कुछ खिड़कियाँ छड़ियाँ इसका मतलब आई टाइप का है। और ए प्लस आई अगर आप मिला दीजिए तो हो जाएगा कुछ नहीं या कोई निष्कर्ष नहीं। इसका मतलब है कि दोनों निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और बचता है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ इस टाइप में। जैसे कुछ शिक्षक डॉक्टर हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, कुछ शिक्षक डॉक्टर हैं, कथन है ये। और सभी इंजीनियर शिक्षक हैं, सभी इंजीनियर शिक्षक हैं। अच्छा, अब निष्कर्ष में पहला है और ये दूसरा है। कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, और कोई या कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है,
कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। ध्यान दीजिए, अब हमें क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना, यानी कथन पर ध्यान नहीं देना। ध्यान रखिएगा, जब कथन इस प्रकार से हो कि अपोजिट बात करे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अपोजिट का मतलब होता है जैसे कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं और कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं हैं, यानी वही चीज़ पॉजिटिव में भी लिखा है, वही चीज़ नेगेटिव में भी लिखा है। तब क्या करेंगे, तब या तो पहला या दूसरा सही, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। जब निष्कर्ष जो है, दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के पूरक हों, एक दूसरे के पूरक हों। पूरक का मतलब होता है अगर ये नहीं होगा तब ये होगा, ये नहीं होगा तब ये होगा। अगर कुछ डॉक्टर इंजीनियर हो गए तो ये नहीं हो सकता है, यानी अगर ये सही होगा, पहला सही होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा, और अगर दूसरा सही होगा तो पहला गलत हो जाएगा। इसका मतलब एक दूसरे के ये पूरक हैं। जब पूरक होंगे तब या तो पहला या तो दूसरा सही होगा। इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं।